अच्छा लगा। तो यहाँ पे एक ऋषि थे जिसका नाम था तुंगारण। राजा रुद्र प्रताप सिंह आके उनसे मिलते हैं कि महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह भूमि पूजन के लिए आना। सर ये जो नदी आसपास बनाई गई है और जहाँ पर जो राजा थे जब पहली बार शिकार करने के लिए आए थे तो उस समय की। नमस्कार, पहले तो मैं आपको बताऊँ राम राजा नगरी ओरछा में, ये ओरछा बुंदेला राजाओं की लगभग 500 साल पुरानी राजधानी है। सबसे पहले राजधानी है गढ़कुंडाल, तो गढ़कुंडाल से भी काशी बनारस जुड़ा है। सबसे पहले राजा था हेमकरण सिंह गहरवार वाला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडाल में शिफ्ट हुआ। तो वहां पर अपना राजपाट स्थापित करने के लिए उसने विंध्यवासिनी देवी जी का पूजा पाठ किया। उनको प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को काट के उनके देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पे गिरती है, तो खून की बूंद और पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। उनके बाद थे महाराजा रुद्र प्रताप सिंह, जो मलखान सिंह के पुत्र थे। 1531 में यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। आप जिस जगह खड़े हैं ये बेतवा नदी के बीचों बीच है। यहाँ शिकार के लिए आते थे, उनको ये एरिया अच्छा लगा। तो यहाँ पे एक ऋषि थे जिसका नाम था तुंगारण। राजा रुद्र प्रताप सिंह आके उनसे मिलते हैं कि महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह भूमि पूजन के लिए आना। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। तब राजा अगले दिन सुबह उनके पास भूमि पूजन के लिए जाते हैं, तो रास्ते में जाते समय एक जंगली जानवर मिलता है। उस पर वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते ऊँच ऊँच करके। तब राजा उनके पास पहुंचे, ऋषि के पास, तुंगारण के पास। वे पूछते हैं राजन कौन सा शब्द यूज हुआ है? वे कहते ऊँच ऊँच। तो उस ऊँच ऊँच को सुधार करके उन्होंने जगह का नाम दिया था ओरछा। फिर राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा का विस्तार करा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूरब दिशा में है, नदी के बीचों बीच सुरक्षित एरिया में किला बना, क्योंकि दूसरा हमलावर आएगा तो नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। विंध्याचल पहाड़ियों से छुपा हुआ है। ओरछा जंगल था, जो पीछे जंगल है वो पहले यहाँ भी जंगल था। तो सबसे पहले उन्होंने उस टाइम की आबादी थी 50,000। ओरछा कई बार वीरांगना हो गया। वर्तमान की आबादी 12,000 है। 12,000 में से 7,000 लोकल की है और 5,000 बाहरी लोग रह रहे हैं। ओरछा बहुत छोटी सी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे 16वीं 17वीं सदी के मोनूमेंट है। तो जो राजा महल है जो 1500 से 131 से 54 से 92 तक 3 राजाओं ने बनाया। रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद मधुकस है। दूसरा है जो जहांगीर के सम्मान में बना 1605 से 1627। इसी के पीछे राय प्रवीण महल है, वो भी 17वीं शताब्दी बना था 1602 में। तीसरा महल है चौथा जहांगीर शीश महल, जो 1763 में बना था। जे भी राम चतुर्भुज मंदिर है, जो जे भी मंदिर बना है अपना 1596, जो भी 16वीं सदी का है। वो जो राम राजा मंदिर है ये रानी का महल, लेकिन भगवान राम राजा बैठने के बाद इसको रानी के नाम से बदल करके राम राजा मंदिर कर दिया। और जो राम राजा मंदिर था वहाँ विष्णु जी को बैठने के बाद हो गया चतुर्भुज मंदिर। दक्षिण में नदी किनारे छतरियां, जो राजा यहाँ शासक हुए उनके मरने के बाद उनकी छतरियां बनाई स्मारक। जितने भी राजा हुए उनकी छतरियां, टोटल 15 राजा हुए। बुंदेला राजाओं का फैमिली मेंबर आज भी है। ओरछा में एक उनका बुंदेलखंड रिवरसाइड होटल है, यहाँ से जहाँ से राइट से जाते समय बेतवा नदी किनारे बना है, उसको बुंदेलखंड रिवरसाइड के नाम से जाना जाता है। ओरछा हिंदुस्तान तो ठीक है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आए दिन आता है। पिछले कुछ 4 साल से कोरोना के कारण विदेशी पर्यटक कम आया है, लेकिन इस बार काफी विदेशी पर्यटक देखने के लिए मिल रहा है ओरछा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।